हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2024 की आई हुई न्यू अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले ही कोर्ट का जो नोटिफिकेशन आया है, नया ऑर्डर आया है कि 987 परमानेंट स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकाली जाए और उन पे भर्ती की जाए। तो उसके बाद से ही एक आरटीआई का रिप्लाई भी जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जो कि केवीएस की तरफ से दिया गया था कि अभी तक भी उनके वहाँ पे कोई भी परमानेंट पोस्ट सेंक्शन नहीं है, जबकि केवीएस ने कोर्ट में कहा है कि उन्होंने 987 पोस्ट सेंक्शन कर दी गई हैं जो कि परमानेंट पोस्ट है। परंतु उस आरटीआई में जो उनका रिप्लाई आया है तो वो ये है कि अभी तक कोई भी परमानेंट पोस्ट सेंक्शन नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं और बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ दिखाएंगे आपको कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और कोर्ट में क्या कहा है। तो कोर्ट का भी जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो आ गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि अभी तक वो अपलोड नहीं किया गया था और सिर्फ जो अशोक अग्रवाल जी है जिन्होंने केस किया हुआ था तो उन्होंने ही जो वर्बली कोर्ट में बहस हुई थी और जो कोर्ट की तरफ से या उनके वकील की केवीएस के वकील की तरफ से कहा गया था तो वो सब चीज़ें खुद ही बताई थी। परंतु अब ऑफिशियल ऑर्डर भी आ चुका है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आरटीआई का जो रिप्लाई दिया गया है ये केवीएस की तरफ से, तो केवीएस से पूछा गया था कि केवीएस में अभी तक कितने जो स्पेशल एजुकेटर के परमानेंट पोस्ट सेंक्शन किए गए हैं। उसके रिप्लाई में आप देख सकते हो यहाँ पे बताया गया कि प्रार्थी ने सूचना विशेष के स्थान पर कल्पनात्मक सूचनाओं की प्राप्ति हेतु भी प्रार्थना की है तथा सेक्शन 2F ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत सूचना में प्रश्न, उत्तर, कारणों, स्पष्टीकरण, सुझाव आदि का समावेशन नहीं किया जाता है। फिर भी प्रार्थी को सूचित किया जाता है कि केवीएस में स्पेशल एजुकेटर का नियमित पद नहीं है, वरन विद्यालयों द्वारा उपयोगार्थ उपलब्ध निधि से आवश्यकता अनुसार अनुबंध आधार पर इस प्रकार का प्रबंधन किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ बताया गया और आप इसकी डेट भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे डेट भी दी गई है कि जिस दिन ये आरटीआई रिसीव हुई है 1/7/2024 को, तो मतलब 1 जुलाई को ये रिसीव हुई है और इसमें बताया गया है कि जो अभी तक भी केवीएस में स्पेशल एजुकेटर के नियमित पद नहीं हैं और जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसके बाद से ही सभी साथी असमंजस में हैं कि अभी तक जो परमानेंट पोस्ट है वो सेंक्शन हुई है या नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा गया कि अभी तक भी कोई भी पोस्ट सेंक्शन नहीं है, बल्कि अनुबंध के आधार पे, वो भी विद्यालयों द्वारा अगर उनको आवश्यकता है तो उपयोगार्थ उपलब्ध निधि से आवश्यकता अनुसार वो अनुबंध आधार पे अपने रख रहे हैं स्पेशल एजुकेटर। और इसके बाद अगर हम कोर्ट की बात करें तो ये कोर्ट का ऑर्डर है जो कि 5/8/2024 को हियरिंग हुई थी। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो बताया गया बिल्कुल साफ साफ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जो अप्रूव्ड की हैं 987 पोस्ट और जो आरसीआई द्वारा क्वालिफिकेशन है या पे स्केल इन्होंने बताया 6/7, तो वो दिया जाएगा। ये सब चीज़ें अप्रूव हो चुकी हैं। और उसके बाद आगे आप देखोगे तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पे बिल्कुल आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने आरटीआई में वो रिप्लाई क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकंड पॉइंट में तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट है और वाइड लेटर नंबर डेटेड जो है 5 जुलाई 2024 हैज ऑर्डर्ड फॉर सेंक्शनिंग ऑफ 987 पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन केंद्रीय विद्यालय। तो यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि वो रिप्लाई आया था 1 जुलाई को और ये सेंक्शन हुई है 5 जुलाई को, जो कि स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट का इन्होंने बताया है। और 5 जुलाई को यहाँ पे सेंक्शन हुई है 987 पोस्ट जो कि फाइनली होनी थी। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि पे स्केल 6/7 का ही है वो। तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब असमंजस में होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वो आरटीआई का रिप्लाई था वो 1 जुलाई को आया है और जो पोस्ट सेंक्शन हुई है वो 5 जुलाई को हुई है। तो इसलिए
इस चीज़ को ध्यान रखें कि वो रिप्लाई भी सही है जो आरटीआई में दिया गया था, और जो कोर्ट में बातें बोली गई हैं वो भी सही है, क्योंकि दोनों में डेट का फ़र्क साफ साफ देख रहे हो कि क्योंकि जो आरटीआई का रिप्लाई है वो थोड़े दिन पहले आ गया था, और जो ऑर्डर है जो डिपार्टमेंट से पास हुई है फाइल वो 5 जुलाई को हुई है। तो इसलिए 987 पोस्ट बिल्कुल सेंक्शन हो चुकी हैं, इसमें कोई भी शंका करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद फिर अब इनको ऑर्डर दिया गया कि जो इनके रिक्रूटमेंट रूल हैं उनको फ्रेम किया जाए, और कंडीशंस ऑफ सर्विस, तो इन सब को फ्रेम करके, और 6 महीने का यहाँ पे टाइम बताया गया विद इन 6 मंथ्स। तो इनको बोला गया कि ये रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर की करें, और साथ ही साथ इस केस को भी ख़त्म किया गया। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो काफ़ी सारे साथी हैं जिनके कमेंट भी आ रहे थे कि आरटीआई के रिप्लाई में तो इन्होंने बोला है कि अभी तक कोई भी पोस्ट सेंक्शन नहीं हुई है, बल्कि परंतु जो कोर्ट में है, कोर्ट में अलग इन्होंने बोला है कि 987 पोस्ट सेंक्शन कर दी है। तो यहाँ पे इसीलिए आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो भी कन्फ्यूजन था वो ज़रूर दूर हुआ होगा, और आप सभी अपनी तैयारी में अच्छे से जुटेंगे, और जो भी केवीएस द्वारा 6 मंथ का जो केवीएस को टाइम दिया गया है तो बहुत जल्द भर्ती होने वाली है, क्योंकि कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है, और केवीएस की तरफ से भी सभी चीज़ें हो गई है, क्योंकि पोस्ट अप्रूव्ड हो गई हैं। अब सिर्फ इनको जो रूल्स हैं, जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उनको फ्रेम करना है, और रिक्रूटमेंट रूल फ्रेम करते ही ये तुरंत एडवर्टीजमेंट निकाल देंगे। और एडवर्टीजमेंट के बाद आपको पता ही है कि केवीएस बहुत जल्द पेपर भी ले लेता है फिर, क्योंकि केवीएस का जब एडवर्टीजमेंट आ जाता है तो फिर वो टाइम नहीं लगाता पेपर लेने में। इसलिए सभी साथी अपनी तैयारी पे जुट जाएं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा चांस है, फर्स्ट टाइम केवीएस में वैकेंसी आ रही है। तो इसके बहुत सारे अदर बेनिफिट भी होते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले अगर किसी संस्थान में जाके स्पेशल एजुकेटर लगोगे तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि अपने जो हक हैं वो आपको खुद लेने पड़ेंगे। अभी तक किसी को नहीं पता कि केवीएस में जो स्पेशल एजुकेटर हैं उनका क्या क्या काम रहेगा, और उनको काम करने का जो कैसे काम करना उनको, वो सब चीज़ें नहीं पता। तो आपको वहाँ पे जाके खुद समझानी पड़ेगी, अपना काम बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर से जनरल टीचर का ही काम करवाया जाएगा। परंतु अगर आपको नॉलेज है और आप अपना काम जानते हैं तो आपको खुद समझाना पड़ेगा कि आपका काम जनरल सब्जेक्ट के जो पीरियड लेना नहीं है, आपका काम अलग है। और इसके अलावा भी जैसे प्रमोशन का है, क्योंकि जो टीजीटी लगेंगे वो पीजीटी की प्रमोशन पे जाएंगे, जो पीआरटी लगेंगे वो टीजीटी की प्रमोशन पे जाएंगे, तो प्रमोशन बहुत जल्दी होगा। और इसके अलावा भी और भी अदर बेनिफिट बहुत सारे हैं। तो इसलिए कहीं पे भी अगर फर्स्ट टाइम वैकेंसी आती है तो उसके अलग ही बेनिफिट होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपनी तैयारी को और भी बेहतर करेंगे और ज़रूर इस भर्ती में सिलेक्शन लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।